साथियों, आज जब यहाँ अपने घर पर आया हूँ, अपने लोगों के बीच आया हूँ, पहली बार है ऐसा कि जब पापा साथ में नहीं है। इससे पहले जब भी आता था पापा हमेशा साथ होते थे। पापा हमेशा पूछते थे, बताते थे, कहते थे कि तुम अपने लोगों के बीच जा रहे हो, उनका ध्यान रखना, उनकी समस्याओं को देखना। जब भी मैं कभी भी खगड़िया आया, अपने गांव गया, घर गया, आप लोगों के बीच आया, तो उसके तुरंत बाद हमेशा पापा का फोन आता था। पूछते थे कि क्या कहा सबने, क्या बोला, क्या आशीर्वाद दिया, तुमने क्या बोला सबको। हमेशा फोन करके पापा पूछते थे। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर पापा ने इतना जरूर कहा था कि खगड़िया तुम्हारा घर है और तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया। और आज जब अपनों के बीच हूँ, पापा की याद तो बहुत आती है, उनकी कमी बहुत खलती है। पर आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत उतना ही बढ़ाती है जितना जब पापा थे, जैसे वो मेरी हिम्मत बढ़ाते थे, वैसे ही आज आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते। साथियों, चुनाव का समय है और मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे पहले चरण में चुनाव हुआ और जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में एक तरफा माहौल रहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर जितने लोजपा के हम लोग के प्रत्याशी हैं पहले चरण के, एक तरफा उनकी जीत सुनिश्चित है। और एक बात और सुनिश्चित है कि अगली 10 तारीख को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। साथियों, ये पापा का भी सपना था, पापा की अंतिम इच्छा थी। वो चाहते थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं से उन्होंने शुरुआत की, यहीं पर वो पढ़े और यहीं से उन्होंने बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने की सोच रखी। पर हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि पिछले 30 साल बिहार को ऐसे नेतृत्व मिलते रहे, कभी जंगल राज के नाम पर, कभी सुशासन राज के नाम पर हकीकत ये रही कि आज़ादी के 73 साल के बाद भी आज भी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आज भी मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और जिस तरीके से दूसरे प्रदेश में हम लोग को अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था। दूसरे प्रदेशों में कोई ये नहीं देखता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आप बिहार से हैं, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। मेरी लड़ाई बिहारी अस्मिता के लिए, मेरी लड़ाई बिहार के खोए हुए गौरव के लिए। मैं आज हर मन से, पूरे घर, पूरे सम्मान से कहता हूँ कि भैया मैं बिहारी हूँ और ये गौरव, ये सम्मान हर बिहारी का देना चाहता हूँ। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूँ कि अगले 5 दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 5 दिन आने वाले 50 साल के बिहार का इतिहास लिखेंगे। इन 50 दिनों में हम लोगों को दिन रात ईमानदारी से मेहनत कर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार में सही मायनों में विकास की सोच रखने वाली सरकार आए, एक ऐसी सरकार आए जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लागू कराए। ये समय है पिछले 30 साल का हिसाब बराबर करने का। पूछिएगा यहाँ पर जब मुख्यमंत्री आए या उनके प्रत्याशी आए तो पूछिएगा भैया कि क्यों बिहार में अभी तक शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है, क्यों बिहार में रोजगार के अवसर हम लोग को नहीं मिलते। बताए मेरे युवा साथी, कितने साल में बिहार में डिग्री पूरी होती है? कितने साल में? 5 साल में। और कितने साल में होनी चाहिए? 3 साल में।
3-3 साल की डिग्री 5-5 साल तक। क्यों? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि भैया बिहार का युवा पढ़ लिख जाए। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ लिख गया तो मुख्यमंत्री से सवाल करेगा जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता और उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हाथ में डिग्री दे युवाओं के। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर डिग्री युवाओं के हाथ में मिल गई तो कल को युवा मुख्यमंत्री से रोजगार मांगेगा। कहां से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार? साथियों, याद है ना आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया था कि बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कहा था ना कि बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि समुंदर का किनारा नहीं है। तो भैया समुंदर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां जाकर बिहारी काम कर सकता है तो जवाब दे मुख्यमंत्री कि हमारे प्रदेश में कारखाना क्यों नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी क्यों? क्योंकि आपकी नीयत नहीं है यहाँ पर काम करने की। साथियों, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार। जानकारी है? जानते हैं? पता है क्या बोले मुख्यमंत्री मेरे प्रधानमंत्री जी को? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? सही में नहीं बनी क्या? पर मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई। झूठ बोले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर गांव में नल का जल तो आ गया ना? नहीं आया? चाची आया कि नहीं आया? नहीं आया? सही में नहीं आया? फिर झूठ बोले मेरे प्रधानमंत्री से, झूठ बोले मुख्यमंत्री जी। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 निश्चय में हुआ। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। आप लोगों को पता भ्रष्टाचार किया? किस किस को पता? हाथ खड़ा करे। आप सबको पता कि भ्रष्टाचार हुआ। तो भैया कहां भेजना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को? जेल में। नीतीश कुमार जी को जेल भेजना चाहिए। कौन कौन चाहता? हाथ खड़ा करे। जेल भेजना चाहिए। सब लोग चाहते हैं जेल भेजना चाहिए। तो चलिए साथियों, ये वादा करके जाता हूँ कि अगली जो रोजपा की सरकार बनेगी उसमें 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो इनको अगली लोकसभा की सरकार जेल भेजने का काम करेगी। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? शराबबंदी लागू की है। हो गई लागू? शराबबंदी लागू हो गई। मिलती है कि नहीं मिलती है शराब? खुलेआम मिलती है कि नहीं मिलती है? आराम से मिलती है कि नहीं मिलती है? और तो साथियों, जो रसूखदार लोग हैं उनके तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है। भाई ये तस्कर किसने पैदा किए और ये तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? इसीलिए साथियों, इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं लेके आया हूँ। सोच है हम लोगों की कि बिहार विकास की राह पर आगे चले। चाहता हूँ मैं, पापा का सपना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार में रोजगार मिले, यहीं पर निवेश हो। चाहता हूँ मैं कि IT जॉब्स यहाँ पर खुले, IT सेक्टर बढ़े, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले ताकि तुरंत निवेशक यहाँ पर निवेश कर सके। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे आता है। पर मुख्यमंत्री की सोच अभी भी वही जातिवादी व्यवस्था पर
ये मेरा वोट बैंक, वो मेरा वोट बैंक। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते, पर आपने भाई को भाई से लड़वाने का काम किया, जातियों में बांटने का काम किया, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। और जो मुख्यमंत्री की सोच इतनी जातिवादी है वो कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, तब तक हम लोग समुचित बिहार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर आता है, पर मुख्यमंत्री अभी भी वही जातिवादी व्यवस्था पर। जानकारी है ना कि मुंगेर में क्या क्या मुख्यमंत्री ने किस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया इस महिषासुरी सरकार ने। साथियों, संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए कि 10 तारीख को इस महिषासुरी सरकार का वध दुर्गा भक्त करेंगे जिनके ऊपर गोली चलाने का काम इन्होंने किया। साथियों, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि सबसे खूबसूरत मातृत्व का स्वरूप माता सीता है। मैं क्या था सीतामढ़ी माता सीता का आशीर्वाद लेने। मैं मानता हूँ कि नारी स्वाभिमान का स्वरूप माता सीता है, और मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान राम बिना माता सीता अधूरी है, और माता सीता बिना भगवान राम अधूरे हैं। इसीलिए उस दिन मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि जितना भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उतना ही भव्य मंदिर माता सीता की जन्मस्थली पर सीतामढ़ी में माता सीता का बनाया जाएगा। साथियों, मेरी व्यक्तिगत आस्था तो एक तरफ है, पर सोचिए बिहार में कितने ऐसे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, कितने ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं जिनको अगर एक 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 कर कर अगर हम लोग विकसित करें, जिस तरीके से लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो, या वैशाली में हो, या गौतम बुद्ध की नगरी बोध गया हो, या गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी पटना साहिब हो, अनंत ऐसे स्थान है बिहार में। एक 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 कर कर अगर उनको विकसित करें तो सोचिए, न सिर्फ बिहार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि बिहार में रोजगार मिलने लगेगा। अगर जो मैंने लिखा है अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, सिया राम कॉरिडोर अगर बन गया तो हर वो व्यक्ति जो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए आएगा वो माता सीता का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आएगा। सोचिए, देश विदेश से सैलानी आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, छोटे बड़े निवेश हमारे प्रदेश में होने लगेंगे, राजस्व तो बढ़ेगा ही पर रोजगार हमारे प्रदेश में हम लोग को मिलने लगेगा। इस सोच के साथ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करना चाहता है, और आज यही आशीर्वाद आप लोगों से लेने आया हूं। साथियों, एक लंबा समय बिहार ने सिर्फ संघर्ष करते हुए बिताया, एक लंबा समय बिहार ने सिर्फ जाति व्यवस्था को देखते हुए बिताया, पर अगले 5 दिन का वादा मैं आप लोगों से चाहता हूं। पहले बताइए, वादा करेंगे? अगले 5 दिन देंगे मुझे? पक्का वादा? साथियों, अगले 5 दिन आप सबको जात पात धर्म मजहब सब भूलकर पहले हम सब बिहारी हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहारी हैं, और ये 5 दिन बिहारी अस्मिता की लड़ाई हम लोग को लड़नी है। इन 5 दिन आप लोग को हर घर में चिराग पासवान बनकर जाना होगा। बोले जाएंगे? बनेंगे चिराग पासवान? हर घर में जाकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू होने से शिक्षा रोजगार बढ़ते पलायन पर रोक लगेगी, किस तरीके से प्रवासियों को जो मजदूर हमारे साथी परेशान हुए लॉकडाउन में, किस तरीके से किस कठिनाई से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कर जब हमारे साथी बिहार आए तो याद है ना क्या कहा था मुख्यमंत्री ने कि किसी बिहारी को बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना है? पक्का वादा हटाना है, नया बिहार बनाना है। तो उसके लिए भैया क्या करेंगे हम लोग? बटन दबाना होगा। तैयार है बटन दबाने के लिए?
साथियों एक बात तो आप लोग जानते हैं ना कि चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। डरता हूं मैं? घबराता हूं किसी से? किसी के सामने झुकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि पापा ने ही कहा था शेर का बच्चा है, जंगल चीर कर निकलेगा, जंगल चीर और जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाकर दूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं, पर उसके बदले में एक वादा आप लोगों से भी चाहिए, वो अगली 3 तारीख का। 3 तारीख को कहां पर जाकर बटन दबाएंगे? कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। सबको पता है? तो पहले सब लोग दिखाए 4 नंबर। सब लोग दिखाए। चाची 4 नंबर। हाँ 4 नंबर। सबको पता है ना 4 नंबर? छाप क्या होगा और उसके सामने नाम क्या होगा? मेरी बहन रेणु कुमारी जी का नाम होगा। इनके साथ एक लंबा पारिवारिक रिश्ता हमारे परिवार का इनके परिवार के साथ रहा। पापा के साथ इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उनकी बहन के तौर पर निरंतर उनके साथ इन्होंने भी बिहार को आगे लेकर जाने के लिए मेहनत की है। यहाँ का खूब प्रतिनिधित्व एक सांसद के तौर पर रेणु जी कर चुकी है। इनसे बेहतर पढ़ी लिखी, जानकार, जागरूक, काबिल ऐसे ही होना लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजना कि नहीं? तो संकल्प है भेजने के लिए। जाएंगे इनको मतदान करने। 4 नंबर पर मतदान करेंगे। अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे? हाँ अकेले? कितने लोगों को लेकर? यह वादा चाहिए मुझे युवा साथियों से, और मुट्ठी बांधकर वादा कीजिए कि मेरा एक युवा साथी 50-50 आदमियों को लेकर जाएगा। वादा है? मुट्ठी बांध के वादा 50-50 आदमियों को साथियों लेकर जाइए, ताकि अगली 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी को पता चल जाए कि सत्ता की कुर्सी उनके पांव के नीचे से खिसक गई है। साथियों इसके साथ एक वादा और आप लोगों से लेना चाहता हूँ। समय की कमी है, और जैसा मैंने कहा पहले पापा थे, कई जगह हो जाते थे प्रचार के लिए, कई जगह मैं जाता था। अब प्रचार करने के लिए अकेला हूँ, पापा का साथ नहीं है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं चाह कर भी नहीं जा पा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि आप लोगों ने वादा किया कि आप लोग चिराग पासवान बनकर प्रचार करेंगे ना आप लोग? तो साथियों ऐसे ही बगल में एक बेलदौर की सीट है, और जहाँ से हमारे पुराने साथी मिथिलेश निषाद जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी अपने तमाम साथियों को, रिश्तेदारों को बिहारी फर्स्ट के बारे में बताएंगे ना बेलदौर के भी साथियों को? बोलेंगे उनको निषाद जी को जिताने के लिए, भारी संख्या से जिताने के लिए। साथियों वहां पर भी जाकर आप लोगों को चिराग पासवान बनकर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर वहां पे नहीं जा पा रहा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी भी तरीके की कठिनाई में आए। तो आप लोग साथ देंगे ना इनका? पक्का साथ देंगे? तो साथियों अगर अब आप लोग का आशीर्वाद है तो यहाँ पर मैं अपनी बहन रेणु कुमारी जी को विजय की माला पहना दी जाए। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए रेणु जी के लिए। और आप लोग के माध्यम से अपने साथियों को आप लोग बताएंगे ना कि बेलदौर में विजय की माला यहाँ पर इनको पहनाई गई है। पहना दे तो एक बार जोरदार ताली मिथिलेश निषाद जी के लिए भी। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। भारत माता की।